आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी कहीं खरीदना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको 7 पॉइंट को ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। यदि आप ये सातों पॉइंट में से कोई पॉइंट को मिस करके आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपका जितना मेहनत का पैसा लगा है वो प्रॉपर्टी में, वो सब पानी हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो जो हम आपको 7 पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये सातों पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए उपयोगी न हो, लेकिन जो 7 पॉइंट हम बताने जा रहे हैं इसमें से आपके लिए कुछ न कुछ पॉइंट जो है बहुत उपयोगी होगा। तो यदि आप 5 से 7 मिनट टाइम दे देते हैं तो ऐसे स्थिति में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको पछताने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप एक अच्छा सोसाइटी में खरीदिए। आप वहाँ का रहन सहन देखिए, उसके बाद ही जो है आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। ठीक है, तो सोसाइटी देखना, वहाँ का आसपास का रहन सहन देखना, आसपास का वातावरण को देखना, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो ट्रेंड हो गया है, बहुत व्यक्ति जो गांव में है वो शहर में जाके प्रॉपर्टी ले रहा है, और शहर में प्रॉपर्टी ले लेने के बाद घर बनाने के बाद भी वहाँ रह नहीं रहा है। इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि वहाँ जो आसपास का जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जो वातावरण है, वो बिल्कुल उससे मैच नहीं कर रहा है। इसलिए जो है उसे पछताना पड़ रहा है। तो आपको ये जो है वहाँ का आसपास का जो भी सोसाइटी है वो ध्यान में रख के जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उस प्रॉपर्टी के साइड में कहीं पे कोई फैक्ट्री ना हो, कोई कल कारखाना नहीं हो, या फिर आपका प्रॉपर्टी के ऊपर से कोई बिजली का तार 11,000 का जो है तार ना गया हो। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और वहाँ यदि आप मकान बनेंगे और वहाँ पे 11,000 का जो मतलब ऊपर में तार गया हुआ है तो वहाँ पर आप लंबा घर नहीं बना पाएंगे, बड़ा घर नहीं बना पाएंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। यदि आप वो तार को हटवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी मशक्कत करना होगा। तो ये सब चीज़ को जो है आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। यदि आप कोई फैक्ट्री के साइड में आप मतलब प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वहाँ घर बना कर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में मतलब वो फैक्ट्री से अजीब तरह का आवाज़ आपको आते रहेगा, मशीन का आवाज़ आते रहेगा, धुआं आते रहेगा, काफ़ी गंदगी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है कोई भी फैक्ट्री या फिर कल कारखाना के आसपास आपको प्रॉपर्टी लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना है उससे निकासी होने का कैसा रास्ता है, यानी कि रोड होना आवश्यक है। आपको रोड देखना है, या फिर आप जहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहे हैं उस आसपास में आपको स्कूल भी देखना है, क्योंकि यदि आप फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट होते हैं तो आपके जो भी बच्चे हैं वो स्कूल भी जाएंगे, तो आपको स्कूल भी देख के जो है प्रॉपर्टी लेना है। साथ ही साथ आपको अस्पताल भी देखना है, आसपास में कहीं हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर आसपास में आपको रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए, या फिर आप एयरपोर्ट वगैरह देख के खरीद सकते हैं। यानी कि यदि ये सब चीज़ आप देख के प्रॉपर्टी लेंगे तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी यदि आपको इन फ्यूचर्स कभी बेचने का आवश्यकता होता है तो काफ़ी तेज़ी में और बहुत अच्छा रेट जो है वो प्रॉपर्टी आपको दे सकता है। तो ये सब चीज़ जो है आसपास देख के जो है प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो गड्ढा वाला प्लॉट लेने से आपको बचना चाहिए। बहुत जगह जो हम देखते हैं कि काफ़ी बहुत बड़ा पहले जो है गड्ढा था, अब उस गड्ढा में जो है 10 से 15 या 20 मीटर जो है मतलब ऊंचाई तक जो है उसमें कचरा डाल दिया गया है। ठीक है, जो भी कूड़ा करकट होता है वो सब डाल के उसको भरा गया है, और जैसे वो भर गया है तो ऊपर का जो लेयर है वो 3 से 4 फीट का लेयर मिट्टी का बना दिया गया है, ताकि जो मतलब नया ओनर उस प्रॉपर्टी को खरीदने आएगा, जो भी देखने आएगा, तो उसको पता ना चलेगा कि ये जो है नीचे कचरा से भरा हुआ है, और उतना जो है कोर के कोई व्यक्ति अंदर तक झाँक के देख भी नहीं पाता है। तो ऊपर जो है मतलब ऊपर देख लिया कि मतलब ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी भरा हुआ है, और वो खरीद लेता है। तो ये चीज़ को भी आपको बारीकी से ध्यान में रखना है। यदि आप कोई कूड़ा करकट वाला जो है प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ऐसी स्थिति में जब भी उस पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन नीचे धंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। जब एक बार आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं और वो कंस्ट्रक्शन नीचे मतलब दब जाता है तो ऐसे स्थिति में उस कंस्ट्रक्शन को आप ऊपर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो फिनिशिंग करने के बाद धंस गया है तो वहाँ पर आपको काफ़ी मुसीबत हो सकता है। कोई भी स्थिति में न तो वो प्रॉपर्टी आपका बिकने वाला है तब, और न ही उसको जो है ऊपर कर सकते हैं। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है, जो भी मकान है, वो मकान नीचे गया है तो ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम आपको एक बार नक्शा देखना होगा। नक्शा यदि आप देख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में नक्शा में ये चीज़ को आपको फाइंड करना है कि आपका प्रॉपर्टी से जो निकलेंगे आप, तो वो निकलने वाला जो रास्ता है वो सरकारी रास्ता है या फिर वो बिल्डर का ही रास्ता है। ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा।
बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत बड़ा यदि कोई प्रॉपर्टी का टुकड़ा है तो ऐसी स्थिति में जो बिल्डर होता है वो खुद से जो है मतलब अपना रास्ता निकाल लेता है बीच में, लेकिन वो सरकारी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि बिल्डर के द्वारा वो रास्ता तैयार किया गया है तो वो गवर्नमेंट के नाम से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यदि वो गवर्नमेंट के नाम से रजिस्टर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप लोग यदि बाद में निकलेंगे तो हो सकता है उस रास्ता के एवज में आप लोग से रेंट चार्ज किया जाए। तो आप लोग ये चीज़ भी एक बार ध्यान में रख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ रास्ता का बात आ गया है तो एक चीज़ और बताना आपको बहुत ज़रूरी है। आप जिस पर्पस के लिए मार्केट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से वहाँ जा रहे हैं शिफ्ट होने, आपको ये चीज़ को देखना है। आपका आवश्यकता क्या है, क्या आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी यदि आप खरीद लेते हैं आपका आवश्यकता पूरा होता है या नहीं, ये चीज़ का भी आपको ही पड़ताल करना है। मान लीजिए यदि आप कोई दुकान करना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में जहां आप प्रॉपर्टी लेंगे वहां आसपास में जो बहुत सारा घर वगैरह होना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए आप राशन का ही दुकान करते हैं या इसी प्रकार का कोई और दुकान करते हैं तो वहां यदि आसपास में कोई व्यक्ति का घर ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप यदि दुकान भी करेंगे तो वो दुकान नहीं चलने वाला है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जिस पर्पस से आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो भी जो है फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो ब्रोकर जो है आजकल ज़्यादा ये गेम खेलता है, बोलता नहीं आप तो मेरा भाई है। सबसे पहले ब्रोकर करेगा क्या, आपको पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, आप जो भी गांव का नाम बताएंगे या जहाँ का भी नाम बताएंगे बोलेगा वहाँ का तो बहुत व्यक्ति मेरा मित्र है, हो सकता है 2-3 आदमी का नाम बोलेगा, आप हाँ हाँ मिला दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपसे जो है भाईचारा की तरह बिहेव करने लगेगा। और ब्रोकर ये भी बोलेगा कि आपसे हम 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेंगे, आपको हम वैसे खरीदवा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को सावधान हो जाना चाहिए वो ब्रोकर से, क्योंकि जो भी ब्रोकर का काम करता है वो कुछ न कुछ अपना कमीशन लेके ही काम करता है। ऐसी स्थिति में यदि वो आपको विश्वास दिला देता है कि आपका प्रॉपर्टी में हम 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेंगे तो उसके बाद में आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है। आपको उससे साफ सुथरा बात करना है कि आप कितना परसेंट चार्ज लेंगे, 2%, 3% या 5 या 10%, जितना वो परसेंट चार्ज लेता है उससे वो बात आप क्लियर कर लेंगे। उसके पश्चात आप प्रॉपर्टी का जो है फिजिकल मतलब जो है देखेंगे, फिजिकल उपस्थित होकर जो है वहाँ देख लेंगे क्या स्थिति में है, किस स्थिति में है, वहाँ से निकासी का रास्ता किस साइड में है, प्रॉपर्टी स्क्वायर में है या नहीं है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसको जांच पड़ताल कर लेंगे। उसके बाद जो है ब्रोकर से एग्रीमेंट करने के बाद ही आपको किसी प्रकार का कोई उसको पे करना है, कोई पैसा देना है। यदि आप बिना एग्रीमेंट किए ब्रोकर को पैसा देंगे तो भी ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ा मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का कौन कौन सा कानूनी पेच होता है, कौन कौन सा कानूनी बात को आपको ध्यान में रख के कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े भविष्य में, तो इस टॉपिक पर हम एक वीडियो पहले बना दिए हैं, वो वीडियो यहाँ आ गया है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं।